गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज है ना। कल हमने उसकी शुरुआत किया था, उसके बारे में हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया था। अभी हमें ये पढ़ना है कि नेचर में जो चीज़ें हैं वो जैसे एयर है, वाटर है ना, लैंड है, तो इसके बारे में हमें अभी डिटेल में इसमें देखना है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एयर के बारे में। एयर का मतलब होता है हवा, है ना। AIR, एयर मतलब हवा। द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर मतलब जो अपनी अर्थ की आजू बाजू की लेयर है वहाँ पर क्या रहता है, हमेशा हवा रहती है, एयर रहती है। वो क्या क्या रहता है हवा में, कंटेन्स मतलब समावेश होता है किस किस चीज़ों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। क्या क्या होता है हवा के अंदर, नाइट्रोजन नाम की गैस होती है, ऑक्सीजन नाम की गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 6 इनर्ट गैसेस होते हैं, कुछ 6 होते हैं वो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप, और डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के पार्टिकल्स, ये सब होता है हवा के अंदर। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% of the total mass of gases in the air. The troposphere contains about 80% of total mass of gases in the air. क्या होता है, ट्रोपोस्फियर नाम की जो लेयर होती है उसमें गैस जो होती है, गैसेस जो होती है वो 80% होती है, while this proportion is about 19% in the stratosphere. अब ये सब क्या है, ये आपने पिछले साल एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़े होंगे, उसके नाम हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में होता है 80% गैसेस और स्ट्रेटोस्फियर में होता है 19% गैसेस। फर्दर इज़ द मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर। द प्रपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गैसेस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर की लेयर में जाते जाएंगे, जैसे मेसोस्फियर है, आयोनोस्फियर है, इसमें क्या हो जाता है, गैसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। ये सबसे लास्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, एक्सोस्फियर। इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होती है और उसके आगे तो होती ही नहीं फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसी 5 एटमॉस्फेयर की लेयर पिछले साल देखी है, जिसके बारे में हमने अभी प्रपोर्शन देखा है कि कौन से लेयर में कितना गैसेस रहती है। यू कैन सी दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। मतलब मिक्सचर मतलब मिश्रण, बहुत सारे गैसेस से मिलके हवा तैयार होती है। इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका मेन, चीफ म्हणजे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन पार्ट कौन सा होता है, गैसेस। बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के पार्टिकल्स और पानी की भाप भी इसमें होती है। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज़ द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। क्या बोला गया है कि गैसेस का जो अमाउंट होता है वो अर्थ के सबसे पास में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमें हवा कम मिलती है। दैट इज़ एयर बिकम्स रेयरर एट हायर अल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई पे। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाता है, हवा का प्रमाण कम होते जाता है। इसीलिए देखो बहुत बार हम लोग पहाड़ी पे वगैरह जब जाते हैं, ऊंचाई पे जब जाते हैं तो हमें थोड़ा सा घुटन जैसा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा का प्रमाण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर गिवन हियर। नीचे जो एक बॉक्स दिया है उसमें दिया गया है कि कौन कौन से गैसेस होती हैं हवा में और उनका क्या क्या उपयोग होता है। देखो ये आपको कॉलम अपने कॉपी में अच्छे से लिखना है, ठीक है। और सबसे पहली जो लाइन है एयर की,
द एयर इज़ एटमॉस्फेयर अराउंड, वो मतलब क्या क्या रहता है उसके अंदर, डस्ट पार्टिकल तक। पहली और दूसरी लाइन जो है एयर के नीचे की, वो भी आपको कॉपी में लिखनी है, और यूजेस ऑफ गैसेस भी आपको कॉपी में लिखने हैं। अब देखो, हमने कहा था नाइट्रोजन होता है, तो उसका उपयोग क्या है, हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। हमारे लिविंग थिंग्स मतलब हम सभी जितने भी जिंदा लोग रहते हैं, लिविंग लोग रहते हैं, इनके अंदर प्रोटीन तैयार करने के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ। अमोनिया के प्रोडक्शन में भी, अमोनिया नाम की जो गैस तैयार करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, उसके बगैर अमोनिया तैयार नहीं हो सकता है। और एयर टाइट पैकेजिंग मतलब देखो, तुम लोग चिप्स के वगैरह पैकेट लाते हो ना बाहर से ख़रीद के, तो वो कैसे फूला फूला हुआ रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है वो सभी को पता है। ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी होता है, हम लोग ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं क्या, नहीं। हमें हमारे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है, नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। कंबशन मतलब जलाना, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर जलनी है, उसको आग लगानी है, तो वहाँ अगर ऑक्सीजन है तो ही वो जलती है, वरना बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज़ इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। जिस तरीके से हमें हमारे काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रहने के बाद ही अपना खाना तैयार कर सकते हैं। यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर एक्सटिंग्विशर पता है आपको, जो आग लगने के बाद रेड कलर का एक यंत्र आता है, वो जैसे अपन सिनेमा घर में जाते हैं या कोई मॉल में वगैरह जाते हैं, कहीं पर भी आजकल वो रेड कलर का यंत्र लगा के रखा जाता है। किस लिए, ताकि कहीं आग लगे तो हम उसका उपयोग करके उस आग को बुझा सके, उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ऑक्सीजन की वजह से जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बुझता है। आर्गॉन, आर्गॉन नाम की गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो छोटे छोटे अपने इलेक्ट्रिक के बल्ब होते हैं ना, उसमें आर्गॉन नाम की गैस को यूज़ किया जाता है। फिर है हेलियम, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। हेलियम जो होता है वो कम टेम्परेचर तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और शिप्स में भी तैयार किया जाता है। किस लिए, एयरशिप्स, उसको क्या करने के लिए, उठाने के लिए। नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट लाइटिंग म्हणजे रोड के ऊपर जो लाइट लगे हुए रहते हैं वो, और कुछ लाइट का डेकोरेशन करते हैं तो उसमें भी नियॉन गैस की यूज़ करते हैं। फिर है क्रिप्टॉन, यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब जो अंधेरे में चमकते हैं, ऐसे ट्यूब में क्रिप्टॉन गैस को यूज़ करते हैं। फिर है जेनॉन, यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। फोटोग्राफी पता है, अपन फ़ोटो निकालते हैं तो फ्लैश होता है पीछे से, तो ऐसे फोटोग्राफी में जेनॉन गैस का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैसेस के हमने यूज़ देखे हैं। ठीक है, ये आपको कॉपी में अच्छे से लिखने हैं, और फिर ऊपर की